देखिए, आजकल बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनकी गर्दन का दर्द उनके बाजुओं में जा रहा है। ये हमारे पास पेशेंट जो आए हैं बेसिकली इनको भी यही प्रॉब्लम थी। देखिए, आप जो है अपने पोस्चर का ख़्याल शुरू में नहीं रखते। जब आप अपने पोस्चर का ख़्याल नहीं रखते तो आपकी गर्दन के मोरे जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ से जो रगें आपके बाजुओं में आ रही हैं वो खिंच जाती हैं या टाइट हो जाती हैं। ये देखिए कि हमारे पास ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के पेशेंट हैं। इनकी जो है वो नर्व पिंच थी, तो उसके अंदर हमने इनको कुछ एक्सरसाइजेज़ करवाई हैं। वो एक्सरसाइजेज़ आप भी देख कर सकते हैं। बेसिकली इनकी गर्दन से जो दर्द है वो इनके पूरी बाजू में जाता था। अब हमने इनको जो एक्सरसाइजेज़ ये स्टार्ट करवाई हैं, नंबर 1 एक्सरसाइजेज़ आपने देखी कि उसके अंदर हमने हाथ की पोजीशन और इनकी गर्दन की पोजीशन को चेंज किया। अब नंबर 2 के अंदर हमने जो है वो आप हाथ को नीचे की तरफ किया और इनको कहा कि दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ से भी हमने क्लोज पैक पोजीशन में इनकी मूवमेंट करवानी है, यानी हाथ भी यहाँ से हमने लॉक कर दिया है और इनकी गर्दन भी। अब जो दरमियान में नर्व है वो स्ट्रेच होगी। हमने इनके नर्व की स्ट्रेचिंग करवानी होती है। वो स्ट्रेचिंग करवाने से ही जो आपकी नर्व आपके कहीं भी टाइटनेस या कहीं भी मतलब कि न्यूरोप्लेक्सिया में होती है, हल्के से दबाव में होती है, वो वहाँ से स्ट्रेच होकर खुलती है। क्योंकि नर्व भी आपकी रबड़ की तरह है, वो कहीं फंस जाए तो उसके बाद उसको स्ट्रेच देकर हमें खोलना पड़ता है। उसके बाद आप देखें कि हमने जो है वो इनको ये एक्सरसाइज करवाई। इसके अंदर हाथ को सीधा करवाया और हमने कहा कि आप पूरा मुड़ें। इसके अंदर क्या है कि इनकी गर्दन से लेके इनके शोल्डर के मसल्स भी स्ट्रेच होंगे और इनकी जो नर्व्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगी। बेसिकली हमारी मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व, ये 3 नर्व्स हमारे दिमाग, हराम मगज़ से, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बाजू में आ रही होती हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस के ज़रिए। तो बाज़ दफ़ा क्या है कि वो ये शोल्डर के मकाम पर भी टाइटनेस का शिकार हो जाती हैं। तो उसकी टाइटनेस को कम करने के लिए हम इनकी प्रॉपर नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइजेज़ और स्ट्रेचिंग करवाते हैं। उसके अंदर क्या है कि आपके गर्दन का दर्द अगर बाजू में जा रहा है तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम में आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बेसिकली वो आपकी कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक हमारे पास स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम सर्वाइकल के लिए करते हैं। उसमें हमें पता लगता है कि आइदर आपकी जो नर्व है वो कौन सी दबी हुई है, वो कहाँ पर दबी हुई है और उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर प्रॉपर एक्सरसाइजेज़ आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं अगर आप सर्वाइकल के इश्यूज़ में हैं। तो इसके अंदर देखें कि हमने इनके डिफरेंट हाथ की पोजीशंस के साथ इनको नर्व स्ट्रेचिंग करवाई। अब इनका क्या था कि गर्दन के और इनके शोल्डर के मसल्स को स्ट्रेच देने के लिए हमने जो है वो इनको ये एक्सरसाइज करवाई। इसके अंदर क्या है कि यहाँ से आपने गर्दन के पीछे हाथ डाल के और इस तरह से खोल के दीवार को लगाना है। इससे क्या है कि आपके पूरे कंधे और अपर ट्रेपीजियस मसल्स जो हैं वो सारे स्ट्रेच होकर खुलते हैं। ये बटरफ्लाई पोजीशन होती है। इसके अंदर क्या है कि आप जो है वो पेशेंट को कहें कि आपने इस तरह से इसको खोलना है। इस तरह खोलने से क्या है कि देखें कि आप इनके शोल्डर की किस हद तक बेहतर मूवमेंट हो रही है। उसके बाद हमने इनको कहा कि आप इसको दीवार को नीचे से रख के ऊपर की तरफ लेकर जाएं। जब आप कोनी से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आगे की तरफ कंप्रेशन आया हुआ होता है सर्वाइकल रीजन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है और वो स्ट्रेच होकर रिलैक्स होता है। यानी कि आगे की तरफ दबाव है, जब हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच देंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा स्पेस आएगी और वो जो नर्व दबी हुई है वो बेहतर होगी। जब भी आपकी गर्दन का दर्द बाजू में जा रहा हो तो आप सबसे पहले अपने न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन के बाद आप प्रॉपर क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ। वो आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़, नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइजेज़, स्ट्रेचिंग्स और डिफरेंट मोडेलिटीज़ लगाकर आपके गर्दन के दर्द को बेहतर करेंगे। सो इसीलिए जब भी आप गर्दन के दर्द में मुब्तला हों तो आपने प्रॉपर अपनी रिहेबिलिटेशन लाजमी करवानी है, जिसमें आप पहले न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाएँ। उनसे आप अपनी असेसमेंट लें। आइदर आपको कोई क्रोनिक इशू ना चल रहा हो। अगर आपको क्रोनिक इशू नहीं है तो उसके बाद आप प्रॉपर अपनी फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी में ना कोई मतलब कि आपको कोई ऑपरेशन की तरफ लेके जाया जाता है ना कुछ। आपकी स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ और स्ट्रेचिंग करवाई जाती हैं जो कि आपको बेहतर कर देती हैं, और आप कुछ टाइम में वो एक्सरसाइजिंग, वो स्ट्रेचिंग्स करके और वो मशीनें लगवा कर आप बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। ये एक्सरसाइजेज़ प्रॉपर कंडीशन के मुताबिक डिज़ाइन की जाती हैं कि एक मरीज़ जो इस प्रॉब्लम में है उसको ये स्ट्रेचिंग्स दे के उसको ये प्रॉपर जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर लाकर हम उसको बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।